प्रथम देव गुरुदेव जगत में, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न तू। गुरु महाराज जी के परम शिष्य महर्षि दलवाल ब्रह्मन सिंह महाराज की आज 102वीं पावन जयंती है। पूज्यपाद महर्षि दलवाल ब्रह्मन सिंह महाराज अपने जीवन में एक आसन से 8 घंटा तक ध्यानाभ्यास करके अपने गुरु के ज्ञान को प्राप्त किया और संत मत में ध्यानी बाबा के नाम से वे विख्यात हुए। उनकी परम पावन जयंती पर हम आपसे आग्रह करते हैं। कुछ बाबा का कहना है कि संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं। संसार की वस्तुएं आपके शरीर के लिए काम आती है, लेकिन आपके आत्मा के उद्धार के लिए आपको जीवन में ध्यान करना होगा। ध्यान आत्मा का खुराक होता है। जब तक आप ध्यान न करेंगे, सत्संग न करेंगे, आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। आप संसार की वस्तु से धड़कन मिटता है, दुख नहीं। कुछ बात का कहना है, आप ध्यान करेंगे, आपको आत्मा का खुराक मिलेगा, जीवन में आपको शांति मिलेगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। 8 घंटा तक ध्यानाभ्यास किया और वे अंति निर्मल होकर के संत मत के ज्ञान को आत्मसात किया और संसार को उपदेश दिया। संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं। आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका बेटा और बेटी शरीर के लिए काम आएगा और आपका आंख बंद हो जाए तो संसार से आप क्या लेकर के जाएंगे? ये संसार तभी तक जब तक आपको ये संपत्ति काम आती है। आप जीवन में ध्यान करें, जीवन में सत्संग करें, आपको आत्मा का खुराक मिलेगा, आपको आत्म शांति मिलेगी और आपका लोक परलोक दोनों शांतिमय और कल्याणमय होगा। इन सब बातों को सुनाने के लिए, आपके हित के लिए हम संत मत के सत्संगी लोग आपके बीच प्रभातपेरी होकर घूमने निकले हैं। सबका ईश्वर एक है, ईश्वर तक जाने का मार्ग, ईश्वर तक जाने का मार्ग बुद्ध कबीर गुरु नानक प्यारे, बुद्ध कबीर गुरु। सकल संसारा गुरु सकल संसारा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में। गुरु आवाहन ध्यान गुरु है, गुरु आवाहन ध्यान गुरु है, गुरु पंच विधि पूजा, गुरु आवाहन ध्यान गुरु है, गुरु आवाहन ध्यान गुरु है, गुरु आवाहन ध्यान गुरु है, गुरु पंच विधि पूजा, गुरु आवाहन ध्यान गुरु है, गुरु पंच विधि पूजा, गुरु पद हाप्य काप्य गुरु पावक, गुरु पद संत मत सत्संग का सज्जनों, माता बहनों, आज हमारे प्रमाराज सदगुरु महाराज जी के महान शिष्य महर्षि दलवाल ब्रह्मन सिंह महाराज की 102वीं पावन जयंती है।
पूज्यपाद महर्षि दलवार प्रभु सिंह महाराज अपने जीवन में एक आसन से 8 घंटे तक ध्यान करके अति निर्मल हुए और उन्होंने अपने गुरु के ज्ञान का साथ किया। सदाचार ध्यान की प्रतिमूर्ति पूज्यपाद महर्षि दलवार प्रभु कहा करते थे, संसार सहारा है, संसार में धन हो, संपत्ति हो, बेटा हो, बेटी हो, आपके जीवन भर काम आ सकता है। शरीर छूटने के बाद आपके जीवन के लिए संबल क्या है, आत्मा का खुराक क्या है, आप जीवन में ध्यान करें, आप सत्संग करें, आपको शांति मिलेगी। पूज्यपाद कहा करते थे, दाल भात कड़ी बड़ी शरीर का खुराक होता है और जब आप ध्यान करेंगे आपका आत्मा का खुराक मिलेगा, आपका जीवन दन दन करेगा। इन बातों को सुनाने के लिए आपसे आग्रह हम करते हैं कि आप भी संत में सत्संग जुड़े, अपने जीवन का उद्धार करें। सबका ईश्वर एक है, ईश्वर तक जाने का मार्ग पशु गुरु होता गुरु याग महा गुरु गुरु होता गुरु गुरु होता गुरु याग महापशु गुरु भागवत ईशा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सदाशिव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सदाशिव इंद्र वरुण दिगदीशा इंद्र वरुण दिगदीशा प्रथम देव गुरुदेव जगत में। जी महाराज, संसार सहारा है, संसार सहारा है, संसार सहारा है, सबका ईश्वर एक है। ईश्वर तक जाने का मार्ग, ईश्वर तक जाने का मार्ग, संत मत का सार ज्ञान, संत मत का सार ज्ञान। बिन गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत बिन गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत तीरथ फल नहीं पाता बिन गुरु माला फेरता बिन गुरु करता दान बिन गुरु सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण बिन गुरु जप तप बिन गुरु जप तप बिन गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत तीरथ फल नहीं पाता लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु भी वृथा जीव जग जाता वृथा जीव जग जाता प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा
गुरु सेवा सब सेवा। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, प्रथम देव गुरु, प्रथम देव गुरु, प्रथम देव गुरुदेव जगत। नानक सतगुर भेटै, नानक सतगुर भेटै, पूरी होवै जुगत, पूरी होवै जुगत। नानक सतगुर भेटै, नानक सतगुर भेटै, पूरी होवै जुगत, पूरी होवै जुगत। हसंदिया खिलंदिया पहलंदिया खावंदिया। हसंदिया खिलंदिया पहलंदिया खावंदिया। विच होवै मुक्त, विच होवै मुक्त। नानक सतगुर भेटै, नानक सतगुर भेटै, पूरी होवै जुगत, पूरी होवै जुगत, पूरी होवै जुगत। स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परमाराध्य सदगुरु महाराज जी के परम पावन कर कमलों में कोटि कोटि बार नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज जी कायिक और आत्मिक दोनों सेवाओं में निष्णात महापुरुष संतमत बनाम महर्षि दलभाग प्रवण जी महाराज पूज्यपाद के परम पावन कर कमलों में कोटि कोटि बार नमन। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, हमारा सदगुरु महाराज जी के आदेश उपदेश को अपने जीवन में पूर्णता पालन करने वाले, जैसा गुरु ने कहा, कुछ बात कहते थे, जैसा गुरु ने कहा मैं वही करूंगा, जैसा गुरु ने किया मैं वही करूंगा, तीसरी बात मैं नहीं कर सकता। और गुरु भक्ति में जो पूर्ण होगा वह गुरु बनेगा। सेवक स्वामी भाव छुटी जावे, जहां जाकर सेवक स्वयं स्वामी बन जाए, यह विलक्षण स्थिति उसी की हो सकती है जो गुरु की बातों को पूर्णतः मानेगा। और आज परम पावन अवसर पर हम लोग ऐसे ही महापुरुष की पावन जयंती मनाने में एकत्र हुए हैं, जिनके जीवन में संत मत के किसी भी दृष्टिकोण से आप देखने का प्रयास करें, आपको पूर्णता मिलेगी। कुछ बात के वचन यहां हमने लिखवा कर टंगवाया है। मानव जीवन के 5 आधार स्तंभ हैं: सदाचार, शिष्टाचार, सुचाचार, सुश्रुति और ईश्वर भक्ति। ये 5 में पूर्ण थे। जब से गुरु भक्ति में आए,
गुरु महाराज ने क्या कहा उसी को मानते थे। निसंदेह उनके पास पूर्वजन्म की संस्कार था, पूर्वजन्म की कमाई थी, सबके पास कुछ न कुछ होता ही है। हम सत्संगी बने तो कुछ संस्कार ही था, साधु बने तो संस्कार के बिना साधु बनने की बात मन में आ ही नहीं सकती है। लेकिन बीच में यह बात जो चली आती है कि मैं बहुत ध्यान करता हूं, मैंने बहुत सेवा की है। हजूर कहते थे अगर तुम्हारे मन में यह बात आएगी कि मैं बहुत सेवा किया गुरु की, तो गुरु स्वीकार नहीं करेंगे। हम साधना में प्रगति कर रहे हैं, यह भी मन में बात नहीं आवे, बहुत विलक्षण बात है साहब, निकट बात है। दो चार पैसा होता है तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और भीतर की प्रगति होता चला जाए, भीतर का आनंद मिलता चला जाए, साधना की परिपक्वता होती चली जाए, और यह हमको कुछ भी मतलब नहीं, कोई जाने नहीं कि हम साधना करते हैं। इसको पचा देने वाले ही सदगुरु बनने के अधिकारी होते हैं। कुछ बात कहते थे, देखा इतना ठो, कह दिया इतना ठो, खत्म लाल, खत्म लाल। उन्होंने अपने जीवन को, जीवन के आरंभ से ही संत मत कसौटी पर पूर्णता उतारने का प्रयास किया और उतार लिया। आप सुन रहे थे गुरु नानक के तेग बहादुर, महर्षि में के तुम दल बहादुर। ये पंक्ति हमने तब लिखा कुप्पाघाट आश्रम में 2011 का समय था, जिस वर्ष पूज्यपाद को निज घर जाना था। शिष्टाचार की ऐसी प्रतिमूर्ति आपको संतमत में नहीं दिखेगा जब तक शरीर में रहे। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज अपने सारे जोग बल को पचा कर रखे थे, वो जाने नहीं कि हम भी कुछ हैं। और जैसे उनका उन परिषद शरीर का परित्याग उन्होंने मनियापुर में किया, 6 महीना में तो ऐसे आनंद में उबले, ऐसे विलक्षणता में उबले जैसे लबालब जल को कोई रोक नहीं सकता। और साधना की इतनी जब हो जाती है तो आपने आपको रोक नहीं सकता, इसको मौज कहते हैं। हमारा सदगुरु महाराज की जो मौज जिन लोगों ने देखा था, ऐसी मौज कहीं अगर देखी गई संतमत में, वे पुरुष थे पूज्य महर्षि दलवाद प्रधान जी महाराज। वैसी मौज रात नहीं है, दिन है। किसकी मजाल है, कोई कहेगा दल बहादुर बोल रहा है। ये ताकत जब हो जाती है, उसी मौज में जब दीक्षा दे रहे थे, मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। ये सत्संगालय को हम विद्यालय बनाकर रखे थे। लोभ एक ही बात की थी, पैसे की लोभ नहीं थी हमको, लोभ थी ये बच्चे अगर यहाँ पढ़ेंगे और सत्संग में अगर सुनने मन लग गया, इनका जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। हम कहते थे कि रविवार को पढ़ो, पर लेकिन सत्संग करना पड़ेगा, साप्ताहिक तब पढ़ा देंगे। बहुत सारे बच्चों को हम तैयार किए थे। आप सुन रहे थे संत मत के हमारे उपाध्यक्ष महोदय रोजगार को सिद्धांत याद हो, सत्संग किया हुआ हो। ये नियम किसका बनाया हुआ है? हम कहते थे दल बहादुर का नहीं, गुरु महाराज जी का। कहां पर लिखा हुआ है? दिनचर्या उपदेश जो लिखे हैं पूज्य गुरु श्री भगीरथ बाबा, उसमें लिखा हुआ है। आप पढ़कर देखेंगे, लिखा हुआ है महर्षि जी का दीक्षा विधान। लिखते हैं पूज्य गुरु श्री भगीरथ बाबा, गुरु महाराज दीक्षा तब देते थे जब लोगों को सिद्धांत याद होता था, सत्संग 6 महीना किए होते थे। ये बातें वहां लिखी हुई है दिनचर्या उपदेश में, ये प्रमाणिक पुस्तक है। गुरु महाराज का आशीर्वचन लिखा हुआ है। लिखी हुई तो बातें हैं जरूर, लेकिन पालन कौन करवाए? एकमात्र पूज्यपाद इस पर कभी भी हिले नहीं, मेरा नहीं, गुरु महाराज जी का नहीं। हम बच्चों को सिद्धांत याद करा करके सत्संग 6 महीना खूब बढ़िया से सुना करके गढ़ करके ले गए थे गाड़ीपुर कुप्पाघाट। हमने कहा हजूर ये बच्चे लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, इसको हम पढ़ाते हैं। कैसे महापुरुष थे, तू पढ़ावे चाहता यो सब बात सत्संग वाला बात सुनावे चाहता जी,
हम क्या सुना रहे हैं बोले वहीं पर तू एकड़ा कहला वो सुनेला कबीर साहब नानक सलाबा कथी ले हजूर मन में रहे कि बहुत बढ़िया हम खुश भेलौं अच्छा से खेल एना तू बोले छे ये सब कच्चा छे कि पक्का मतलब सिद्धांत याद है कि नहीं हमें कहा पक्का तू झूठ नहीं बोल बड़ा विश्वास से लिखे दे सबके नाम हम सब का नाम रजिस्टर में लिखने लग गए नेपाली में जम्मा माने होता है कुल टोटल कुछ बात पूछते हैं जम्मा कितना होले रेजुल इतना होले रजिस्टर में कमरा खाली करिए दीक्षा देना कोई मजाक नहीं होता है अपना संस्कार निकाल कर डालना होता है समझिए अपना संस्कार निकाल कर जिसको मैं दीक्षा दूंगा तो ध्यान क्यों नहीं बनेगा अब देखिए कैसी बात है सब कमरा खाली करिए हटिए कमरे से मजाक मत संत बढ़ा दीजिए मजाक संत मत नहीं है किसी के जीवन को संभालना पड़ता है सब खाली करिए पूज्य महर्षि भुजंगी बाबा के शिष्य थे रतन बाबा आए थे पूज्य दर्शन करने आप भी निकलिए बोले हजूर हम भी सुनेंगे दीक्षा क्या सुनिएगा सन्यासी होकर हटिए निकलिए यहाँ से वो निकाल दिए हमारे बड़े प्यारे भाई हैं स्वामी जवाहर बाबा दवाई खिला रहे थे कुछ पाल को तो वो निकल सब खाली हम इतना डर गए थे कुछ बात के मोड़ सब खाली करो सब खाली करेगा और जो दीक्षा लेने गया था वो डर रहा था सबका सुट्टी पुट्टी चुपचाप शांत बैठा हुआ है कोई हलचल नहीं करेगा जम्मा कितना है रजिस्टर रख हमको कुछ बात करते हैं चुपचाप अब बगल में खड़ा रहो हिलना नहीं चाहिए हजूर हम नहीं एक आदमी रहना चाहिए हम तो एकदम चुपचाप बगल में खड़े थे बोले दीक्षा देने वाले को आप लोगों को मैं जो बोलूंगा गुरु का मंत्र होगा आपको नहीं बोलना है मैंने आपको सुनिएगा अलग अलग सुन लो समझ लो तू आखनी तोड़ा कह लो ओकरा ही कर ओकरा कह लो न खाली ओकरे अभी ओकरा में दिए दे ओकरा कैसे विलक्षण पुरुष थे साहब और दीक्षा देने के बाद कहा कि ये मंत्र दल बहादुर ने सिद्ध कर लिया जिसको बता दूंगा उसका जप होगा किसकी मजाल की जप नहीं होगा सामर्थ्यवान पुरुष कैसे होते हैं मैंने अपने नंगी आंखों से देखा है और तब जो मस्ती चढ़ा सदगुरु बाबा देवी साहब में समाने के बाद अरादेव ने कहा मेरा ध्यान करो और गुरु महाराज जी का ध्यान करना बाबा साहब का अपमान नहीं है आप समझिए गुड़ बातों को आप समझिए गहरी बातों को सेवक स्वामी भाव छुट जावे पुष्पाद ने कहा दीक्षा तो मैंने ही पुष्पा से ली है मनिहारी में उस समय तो कहा गुरु महाराज जी का और उस दिन मैंने सुना पहली बार मेरे चेहरे को देखो कार गुरु तो दल बहादुर बाबा इसकी मजाल के ध्यान नहीं होगा मेरे हृदय में एक आनंद फुटा और मेरे हृदय में निकला गुरु नानक के तेग बहादुर महर्षि ने कि तुम दल बहादुर तेग बहादुर जी महाराज छिपकर भजन करते थे सौदागर का जहाज फंसा आप जानते हैं कहानी को गद्दी 22 लगी थी और सबको गशे थे 500 सरफी और जांच में दिया 5-5 सबने ठोक दी का सब नकली और कोई महात्मा है का छिपा हुआ भजन करता चढ़ाया 5 का रे बनिया थकता है जहां डूब रहा था तो कहा था 500 चढ़ाता है 5 देख तो हमारी पीठ को देख कील धस गई ऐसे निकला है अरे लादो गुरु रे लादो गुरु मिला रे गुरु मिला का मुंह काला करना पड़ेगा मुंह काला कर लिया का लादो गुरु रे लादो गुरु नानक के तेग बहादुर छिपा हुआ प्रकट हुआ महर्षि ने कि तुम दल बहादुर तुम भी प्रकट हुए ऐसी विलक्षण अरुण बाबू कटिहार का विजय भाई आए हैं वहां से कटिहार के सत्संगी हैं बेचारे पैसा भी है और शालीनता भी है पैसे की पूछ अरे पर नहीं आती है
उनके घर पूजपाठ ठहरे थे। मैं गया था, पूजपाठ को सबसे अधिक पसंद फल था समतोला नारंगी, तो वही हम खरीद कर ले गए थे। भगवान को जो पसंद हुई भक्त चढ़ावे। और पूजपाठ ऐसी मौज में थे, ऐसी मौज में थे जैसे हम चरणों प्रणाम के इक्के छे। उस ब्राह्मण बाबा ने कहा, संजय जी आयल से वहां पूर्णिया भवानीपुर से ककड़ा के पूर्णिया है कथी भवानीपुर से हम कुछ जाने से नच नहीं सके जी। और मैं तो मन ही गदगद था, आज हमने भी खुली आंखों, खुली नंगी आंखों से संत को देखा, मौज वाले पुरुष को देखा, महर्षि मेही के रूप को देखा। साहब जो मौज हम गुरु महाराज का सुनते थे वैसा देखने का सवाल हमको भी मिला। हम तो चुपचाप पूजपाठ के सामने बढ़ के टक्कर को देख रहे थे। आचार्य श्री का स्वागमन हो गया। पूज्य महर्षि हरिनंदन प्रभु जी महाराज कहीं सत्संग करने जा रहे थे, उनको पता चला कि पूजपाठ आए हैं। आचार्य श्री ऐसे बिरल साधु हैं कि पूजपाठ के चरणों में कैसे ऐसे झुकते थे, उसी से झुक रहे हैं। और राव को पता चला कि आचार्य श्री आ रहे हैं, ऊपर लाए। पूजपाठ मौज में थे, चरणों में माथा टेक करके और कहा, धागड़ा में अखिल भारतीय छे निवेदन है कि आज देते के बोले छे के बोले छे के बोले छे धारा ककड़ा धारा कहे छे। अहाँ तो बहुत दिन वहां ध्यान कर लिए हमने पूछे की बोले छे क्या चाहिए। अब देखिए आचार्य श्री क्या कहते हैं। जो साधु गुड़ा की सेवा की है वो देखें, कहते रामानंद बाबा पूजपाठ की स्थिति है जे गुरुराज के हुए नहीं। अभी मौज छथिन अपना में जब रहता हमरो प्रणाम कह देवे, हमरा करा सत्संग पकड़ना है, समय देल छे, बाबा कह दे चले गए। अब एक घान अरुण बाबू बगल में एक खड़ा छे, क्या चाहिए। और ये कौन है आप यहाँ खड़े हैं, अरे पकड़ 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 पलंग उड़ लो, पकड़ 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 पकड़। ये होता है साहब, ये होता है संत की स्थिति। साधना करके साधक बनते हैं आनंद मिलता है, साधु बनते हैं तो बल बढ़ता है, स्वाक सिद्ध होती है, किसी कद कुछ हो जाता है। लेकिन संत जब बनते हैं तो एकदम एक हो जाते हैं। अरुण बाबू चुपचाप हाथ जोड़े हुए हैं। रामानंद बाबा ये संत मत के विलक्षण पुरुष हैं, इन ऐसा पुरुष मिलना दुर्लभ है, इनका मिलना दुर्लभ हो गया। बहुत देर के बाद मैं सामने चुटा बैठा हुआ था, अपने में आए कखनी जी अरुण बाबू कहाँ से आता है, मेरे प्रति अति प्रेम होने का से दौड़ जाता है, खिला दीजिए कुछ। कखनी तो जी हजूर। अच्छा तो लोग आचार से कहाँ से हमारे दोनों भाई में खूब प्रेम, कहियो खटपट नहीं क्या होते भाई सीगी। हम दोनों भाई खूब सेवा कर रहे, कभी प्रेम टूटे कदे छथिन। तू सब देखेले हमरा क्या ना बोला, हम भेंट करो, अरे बात करबे कभी आयल नथिन, हम कहाँ देखलो। तू सब देखेले नहीं हमरा क्या देखेला, अपने सामने प्रणाम कर दे, कहाँ प्रणाम कर लगे हम कहाँ देखलो हमरा। अब समझिए उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे, उन्मुनि रहे। ये विलक्षणता जब आपके भीतर में इस स्थिति होगी, आप में गुण भी प्रकट होना चाहिए।